तो वेलकम है दोस्तों। देखिए आज हम लोग बात करने वाले हैं मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग का पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 2 में हम लोगों ने 25 क्वेश्चन कर लिए थे, 26वां क्वेश्चन को बस टच किया था। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं सभी के काम में देगा, चाहे आप झारखंड के यूनिवर्सिटी से या फिर आउट ऑफ झारखंड के यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हो, किसी भी विश्वविद्यालय में पढ़ाई करते हैं, सबके काम में देगा। चाहे आपके एग्जाम में 75 मार्क्स का एग्जाम में आता हो, चाहे 100 मार्क्स का। ठीक है, किसी किसी यूनिवर्सिटी में 75 मार्क्स, किसी किसी में 100 मार्क्स होता है, लेकिन क्वेश्चन सबका सेम आता है। तो हम लोगों ने 25 क्वेश्चन तक कर लिया था। अब हम लोग शुरू करने वाले हैं 26वां क्वेश्चन से स्टार्ट। देखिए दोस्तों, मैंने बताया कि आपका पेपर जो है इंग्लिश में आता है, बहुत से यूनिवर्सिटीज़ में केवल इंग्लिश। तो अपने एग्जामिनर को बोलिएगा कि सर ज़रा हिंदी में ट्रांसलेट कर दीजिए। ठीक है, अच्छे होंगे तो मान जाएंगे, नहीं तो फिर आपको इंग्लिश में ही बनाना पड़ेगा। तो चलिए हम लोगों ने ये 25 नंबर तक कर लिया था, 26 नंबर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा 26 नंबर क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन है यहाँ पे कि आपका 2832 रुपया हो जाता है 6% की दर से 3 साल में। ठीक है, 6% की दर से 3 साल में कितना हो जाता है? 2832 रुपया। तो यहाँ पे 3 साल में हो जाता है, हमारा ये बोल दे रहा है मिश्र धन। ठीक है, मूलधन प्लस ब्याज। तो हमारा मूलधन क्या है वो पूछा गया है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट इन 3 ईयर, व्हाट विल बी अमाउंट। ठीक, तो अमाउंट टू रुपीज, व्हाट सम विल अमाउंट टू। देखिए तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2400। कैसे निकलेगा चलिए दिखाते हैं। देखिए हमारा आता है यहाँ पे 1 साल में 6%, तो 3 साल में कितना होगा? गुना कर दीजिएगा, 6 दिया 18%, यानी कि 118% बराबर हमारा दे दिया है आपका। 18% क्या हो रहा है? ब्याज हो रहा है, और मूलधन 100% होता है। ठीक है, और यह आपका मिश्र धन दिया गया है, मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन प्लस ब्याज, हमारा मूलधन है 100% और ब्याज 18% बन रहा है, मतलब 118% 2832 रुपया। ठीक है, और यहाँ पे हमारा निकालना है कि मूलधन कितना है। तो 118% नीचे में लिखिएगा 100 बराबर बराबर देखिए यहाँ पे x, क्रॉस मल्टीपल कीजिए, आपका राइट आंसर आएगा 2400। ठीक है, प्रतिशत निकालना सीख लीजिए। 3 से 4 क्वेश्चन आपका प्रतिशत रहेंगे, और 5 से 6 क्वेश्चन आपके जो हैं साधारण ब्याज, और 5 से 6 क्वेश्चन चक्रवृद्धि ब्याज के रहेंगे। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला मैंने बता दिया है, फिर से बता दूं। इंटरेस्ट इज इक्वल टू होता है PRT। ठीक है, PRT बट्टे 100, ये फुल फॉर्मूला होता है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है कि एट व्हाट रेट, मैं हिंदी से ही बात करूंगा यार, टेंशन मत लीजिए। एट व्हाट रेट % ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, सम वुड डबल इटसेल्फ आफ्टर 20 ईयर। तो बोला गया है कि साधारण ब्याज के किस दर पे 20 सालों में कोई राशि दोगुनी हो जाएगी। ठीक है, कितना साल में? 20 साल में। तो 100% को 20 से भाग दीजिए, कोई भी प्रतिशत 100 होता है, इसको 20 से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 5। ठीक है, तो आपका आएगा कि 5% की रेट से अगर हम 20 साल तक रखेंगे ना साधारण ब्याज, तो हमारा कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 28। इसमें पूछा गया है द सम ऑफ ₹600, कितना? ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा क्या है यहाँ पे 28 नंबर, द सम ऑफ ₹600, ठीक है, बिकेम 900 आफ्टर 4 ईयर, द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट विल बी। तो दोस्तों बोला गया है कि 600 रुपया की राशि है, 900 रुपया हमारा हो जाता है 4 साल में, तो कितने प्रतिशत का ब्याज लगाया कि हमारा 900 रुपया हो जाता है? देखिए 600 रुपया का राशि था, बढ़ा कितना? 300 रुपया बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 300 रुपया, 900 हो गया ना जी। ठीक है, अब हम आपसे लिए थे 600 रुपया, अब हमको लौटाना पड़ रहा है 900 रुपया, चाहे आप हमको लौटा रहे हैं 900 रुपया। तो कितना साल में? 4 साल में। भाग दे दीजिए तो 1 साल का निकल जाएगा। 1 साल का आ जाएगा आपका 75 रुपया। 1 साल में 75 रुपया हम लोग जोड़ रहे हैं, कितने पे? 600 पे। तो 600 का 75 कितना % होगा? इसका निकालिए। देखिए 1 पॉइंट के बाद 0 लगाइएगा तो 10%, 2 पॉइंट के बाद 0 लगाइएगा तो आपका हो जाता है 1%। 1% कितना होगा? 600 का। और हमारा कितना लग रहा है ब्याज 1 साल में? 75 रुपया। तो कितना प्रतिशत है? 75 रुपया थे, 6 से भाग दीजिए, आपका आएगा 12.5%। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन है, एट
व्हाट रेट किस दर पे साधारण ब्याज के 2600 रुपया जो है 2600 रुपये पर 1040 रुपया हो जाता है आफ्टर 5 ईयर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है और यहाँ पे रेट पूछा गया है। तो आपका जो है दोस्तों 8% के रेट से देखिए कैसे आया वो चीज़ जान लीजिए। कितना लग रहा है 1040, कितना साल में 5 साल में। तो 1 साल में हमारा कितना ब्याज लग रहा है वो निकाल लीजिए। तो भाग दीजिएगा 1040 को अगर 5 से, ठीक है, तो आपका कितना आएगा यहाँ पे भाग देके देखिए 1040 डिवाइडेड बाय 5, तो आपका आएगा 5 का 5, 5 दूना 10, ठीक, यहाँ पे फिर 0 आएगा और 5 8 40, 208 रुपया 1 साल में लग रहा है और हमारा 5 साल में कितना हो जाता है 1040 रुपया। तो क्या पूछ रहा है, सिंपल इंटरेस्ट व्हाट रेट, तो रेट क्या है। ठीक है, अब देखिए इतना हमारा 1 साल में आ रहा है। अब देखिए इतना जो है हमारा, एक मिनट चलिए, तो यहाँ पे हमारा टोटल कितना हो रहा है मिश्र धन 2600 रुपया हो जा रहा है जोड़ना के। 1040 रुपया ब्याज है, इस ब्याज को घटा दीजिए तो आपका आ जाएगा 1520 रुपया। ठीक है, कितना आएगा 1560 रुपया आएगा और 1560 रुपया आ जाता है हमारा। ठीक है, ये आपका इंटरेस्ट आपका प्राइस है। तो इसको 5 से भाग दे दीजिए क्योंकि 5 साल का है, 5 से जब भाग दीजिएगा, ठीक है, तो आपका आएगा 312। कितना आएगा 312। ठीक है, अब 312, एक मिनट यार ये काम ही नहीं कर रहा है दोस्तों, मैंने क्वेश्चन को गलत समझ लिया। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि 1040 रुपया जो है, ठीक है, हमारा मूर है, 1040 रुपया मूर है। 5 साल में ऋण जोड़ के 2600 रुपया हो जाता है। कितना 2600 रुपया हो जाता है। ठीक है, तो इस पर ऋण जो जोड़ा गया है हमारा सूद बन जाता है 1560 रुपया और मूर है 1040 रुपया। ठीक है, तो कितना प्रतिशत का ऋण जोड़ा गया प्रत्येक साल में कि 5 साल में यह 1560 रुपया हो जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 1560 रुपया हो जाता है कितना साल में 5 साल में। इसको 5 से भाग दीजिएगा तो 1 साल का आ जाएगा, 1 साल का हमारा आ जाएगा 312 रुपया। ठीक है, 312 रुपया, समझ गए यहाँ तक। 5 साल में हमारा होता है 1560 रुपया, इसको माइनस कर दिए 2600 में, तो ये आ गया हमारा 1560 रुपया 5 साल का। 5 साल को 5 से भाग दे दी तो 1 साल का आ गया 312 रुपया। ठीक है, अब 312 जो है इसका कितना प्रतिशत है, किसका 312 आपका कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो ये चीज़ पूछा गया है। तो भाग देके आपका 8% आ जाएगा। कुल मिला के यह क्वेश्चन को मैं अच्छे से समझा नहीं पाया हूँ, नेक्स्ट टाइम फिर से मतलब अंतिम बार आएंगे घूम के, उस टाइम देखा जाएगा। क्वेश्चन है कंपाउंड इंटरेस्ट रुपीज 400 फॉर 1 ईयर एट 10% PA विल बी। ठीक है, तो बोला गया है कि 400 रुपये 1 वर्ष के लिए साधारण ब्याज नहीं चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो दोस्तों 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बोलिए चाहे साधारण ब्याज, दोनों का सेम होता है। ठीक है, तो 40 रुपया बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि 10% है और 400 का 10% कितना होगा, 1 के पॉइंट लगाएंगे तो 10% आ जाता है हमारा। ठीक है, 2 के पॉइंट लगाते हैं तो हमारा 1% आता है। तो यहाँ पे 1 पॉइंट लगाइए, इसको काट दीजिए, आ गया हमारा 40 रुपया। ठीक है, आगे देख लेते हैं 31 नंबर क्वेश्चन कि कंपाउंड इंटरेस्ट, क्या कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 400 फॉर 2 ईयर एट 10% PA विल बी। अब वही बोल दिया है कि 10% ही है, 400 रुपये के 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो पहले साल में हमारा 40 रुपया बना था, यानी कि 440 रुपया अब हो गया। अब 440 रुपया का 10% कितना होगा, तो 440 का 10% कितना होगा, यहाँ पे पॉइंट लगाइए, 0 हट गया तो 44 बच गया। ठीक है, यानी कि 440 में फिर 44 जोड़िए तो 484 हो जाएगा, यानी कि 84 रुपया हमारा ब्याज हो गया, ऑप्शन ए। ठीक है, आगे देख लेते हैं हमारा 32 नंबर क्वेश्चन है द कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज 1000 का 10% 2 साल में कितना हो जाएगा। ठीक है, तो पहले साल में तो 1000 का 10% कितना लगेगा, 1000 का 10% हमारा 100। ठीक है, 100, क्योंकि 1000 में 3 को 0 होता है, 1 के बाद पॉइंट लगाएंगे तो हमारा 100 बचेगा, यानी कि 10%, 100 यानी कि
पहले साल हमारा हो गया ब्याज लगा के 1100 रुपया हो गया। अब 1100 रुपया का 10% कितना होगा, तो 110 हो जाएगा, क्योंकि एक के बाद पॉइंट लगेगा, ये कट जाएगा तो 110 बचा। मतलब कि 110 रुपया फिर 1100 रुपया में जोड़ना पड़ेगा, ठीक है 110। तो हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे टोटल, ये 0 0, ये आपका 1 और ये 2, यानी कि 210 रुपया ब्याज बन जाता है 2 साल में, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पूछा गया है कि इफ कंपाउंड इंटरेस्ट इज कंप्यूटेड क्वार्टरली देन टाइम विल बी पीरियड बिकम। दोस्तों क्वार्टरली मतलब होता है 3 महीने में एक बार, ठीक है। तो जब चक्रवृद्धि ब्याज या फिर साधारण ब्याज क्वार्टरली जोड़ा जाए, ठीक है, क्वार्टरली मतलब कि तिमाही, प्रत्येक तिमाही पे, तो क्या होता है कि 4 टाइम इन अ ईयर, मतलब कि एक साल में 4 बार, मतलब कि 3 महीने पे एक बार, ठीक है, जोड़ा जाएगा। आगे देखते हैं, अगला है कि अस्टैटिक, यहाँ पे मैथ आपका लगभग खत्म हो जाता है, अब दूसरा चीज शुरू हो जाता है, थोड़ा सा मैथ से जुड़ता है, ठीक है, कि अस्टैटिक मटेरियल कैन बी डिवाइडेड इनटू, यानी कि सांख्यिकी व्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों, सांख्यिकी व्यवस्था को 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्टैटिक मटेरियल कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। आगे देख लेते हैं 35 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि रिसर्चर, एक जो शोधकर्ता होता है रिसर्चर, ठीक है, इवेलुएट एग्रीकल्चर, ठीक है, वर्क इन अ विलेज। तो एक गाँव में कृषि संबंधित वह कोई खोज कर रहा है, सॉरी रिसर्च कर रहा है, शोध कर रहा है। दिस इवेल्युएशन इज बेस्ड, तो वह जो डाटा कलेक्ट कर रहा है, आंकड़ा, इसको हम लोग बोलते हैं प्रारंभिक डाटा और द्वितीयक डाटा, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बोथ, यानी कि बी एंड सी, सॉरी ए एंड बी, प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा, प्राथमिक और द्वितीयक डाटा। अगला आगे देख लेते हैं, तो हमारा क्वेश्चन है कि फादर ऑफ मेथड ऑफ डायग्राम, यानी कि आपका ये जो आरेख बनाते हैं ना, ठीक है, वेन डायग्राम आरेख, तो इसके पिता कौन कहे जाते हैं, ठीक है, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, ठीक है। वेन आरेख के पिता कौन कहे जाते हैं दोस्तों, विलियम प्लेफेयर इसके पिता हैं, ठीक है, जो भी हैं खोज करता है, पिता नहीं है, इन्होंने क्या जन्म दिया यार खोज किया है। अगला है इन 1 डायमेंशनल डायग्राम इंडिपेंडेंस इन गिवन टू। तो देखिए जो एक विमीय होता है डायग्राम, ठीक है, जिसकी एक बीमा होती है जिस आरेख की, उसको इम्पोर्टेंस इज गिवन, तो उसका इम्पोर्टेंट होता है हाइट, इसको लेंथ भी आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। इन 1 डायमेंशन डायग्राम इम्पोर्टेंट इज गिवन टू हाइट और लेंथ। आगे देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 38, इसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ 2 डायमेंशनल डायग्राम, इनमें से कौन सा द्विआयामीय आरेख नहीं है, ठीक है। तो देखिए द्विआयामी आरेख आपका पाई चार्ट, जिसको हम लोग वृत्त आरेख बोलते हैं, यह नहीं है, ठीक है। सर्कुलर डायग्राम भी इसको बोल सकते हैं, पाई चार्ट भी बोल सकते हैं, और वृत्त आरेख हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। बाकी सभी स्क्वायर, रेक्टेंगल और बार डायग्राम, ये सभी आपके 2 डायमेंशनल डायग्राम हैं, यानी कि 2 विमीय आरेख हैं। अगला है मेथड ऑफ प्रेजेंटिंग डाटा इन अ ड्रामेटिक फॉर्म इज, ठीक है। तो जब मेथड ड्रामेटिक फॉर्म में किसी डाटा को प्रेजेंट किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं 1 डायमेंशनल डायग्राम, यानी कि एक आयामीय, आपका क्या बोलेंगे, एक विमीय आयाम। यार मेरा उतना अच्छा इंग्लिश नहीं है, ठीक है, मैं इंग्लिश को तो समझ लेता हूँ, बट आपको एक्सप्लेन उतना अच्छा से नहीं कर पाता हूँ। 40 नंबर है कि डायग्राम इन विच बोथ हाइट एंड ब्रेथ आर नो एज। तो देखिए जिस आरेख के आपका हाइट और विड्थ, यानी कि चौड़ाई, ठीक है, ऊंचाई और चौड़ाई को जानते हैं, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोला जाता है 2 डायमेंशनल डायग्राम, यानी कि 2 विमीय आरेख, ठीक है। 41 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे है कि इफ एवरेज ऑफ अ स्टूडेंट, इफ एवरेज मार्क ऑफ अ स्टूडेंट 100, टेक स्टूडेंट आर 15, देन टोटल मार्क्स विल बी। तो देखिए दोस्तों, जब ऐसा है कि 100 बच्चों का अंक दिया गया है कितना, ठीक है, द एवरेज मार्क ऑफ 100 स्टूडेंट आर 50, देन टोटल मार्क कितना हो जाएगा, तो 50 को 100 से गुना कर दीजिएगा, आपका एवरेज जो है फुल मार्क्स निकल के आ जाएगा, तो हो जाएगा आपका 5000, ठीक है।
और 5,000 का अगर फिर बोलते कि 5,000 बच्चे हैं, सॉरी 5,000 आपका नंबर आया है, 50 को बच्चे हैं, ठीक है, तब हमारा कितने स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो आपका ये भाग दे दीजिएगा तो 100 आ जाएगा, ठीक है। जो भी है यहाँ पर स्टूडेंट भी को कर सकता है, 50 स्टूडेंट हो सकता है, 50 मार्क्स हो सकता है, इस तरह से चेंज इधर उधर कर देगा। अगला है एरिथमेटिक मीन। आपका पूछा गया है कि एरिथमेटिक मीन यानी कि अंकगणितीय माध्य 11, 12 और 13 का क्या होगा। तो देखिए जब सीरियली नंबर रहेगा 3 गो संख्या तो उसका बीच वाला संख्या को आपको बता देना है। सीरियली है यहाँ पे तीनों संख्या, ठीक है, तो बीच वाला संख्या हो जाएगा 12, इसका राइट आंसर। आगे देख लेते हैं। तो हमारा 43 नंबर क्वेश्चन है कि इफ मोड, यदि बहुलक यहाँ पे दिया गया है कितना 15 एंड मीडियन इज इक्वल टू 12, एरिथमेटिक मीन क्या होगा। अगर यहाँ पे आपका बहुलक 15 दिया गया है और आपका माध्य 12 दिया गया है, माध्य का सॉरी, तो आपका माध्य क्या होगा, ठीक है। तो देखिए एक फॉर्मूला होता है कि मॉड मतलब बहुलक, बहुलक बराबर 3 माध्य माइनस 2, सॉरी बहुलक बराबर 3 माध्य का माइनस 2 माध्य। तो इस फॉर्मूला को बैठा दीजिएगा, आपका राइट आंसर आ जाएगा 10.5, जो कि कहीं पर भी नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है कि डिजिट आर केप्ट इन असेंडिंग ऑर्डर और ऑर्डर फॉर कैलकुलेटिंग। तो जब हम लोग असेंडिंग ऑर्डर एक होता है डिसेंडिंग ऑर्डर, अवरोही संख्या और एक अवरोही संख्या, ठीक है। तो जब हम असेंडिंग ऑर्डर यानी कि अवरोही क्रम में संख्याओं को सजाते हैं तो इसको क्या बोला जाता है। देखिए दोस्तों इसका आंसर तो जहाँ तक मुझे मालूम है मीडियन होना चाहिए, ठीक है, ऑप्शन डी, लेकिन मैं इसमें कंफर्म नहीं हूँ इसलिए इसको टिक नहीं लगाया हूँ। अगला है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 संडे इन अ लीप ईयर। तो एक लीप ईयर में 53 को रविवार आएगा, इसका क्या आपका परिणाम है, प्रायिकता है, ठीक है। तो देखिए लीप ईयर कितना दिनों का आता है, 366 दिनों का, 366 दिनों का आता है। यार पसीना से पूरा भीग गया हूँ, क्या बताऊँ। चलिए जो भी है 366 दिनों का होता है एक लीप ईयर, ठीक है, 366 दिन। इसको 7 से भागा दीजिए क्योंकि दिनों का एक सप्ताह होता है। यहाँ पे पूछा गया है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 50 संडे, ठीक है, संडे जो है आपका सप्ताह में एक ही दिन आता है, तो इसको 7 से भागा दीजिए, आपका कितना आएगा, 7 × 5 = 35, 5 यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे हमारा एक बचा, इसको मने मन लिख दीजिए, 7 का 7, 7 दूना 14, तो 2 शेष बचता है, ठीक। 52 को आपका सप्ताह पार हो जाता है और 2 शेष बचता है, तो 2 जो शेष बचा उसको और सप्ताह के 7 दिन को, इसका आंसर हो जाएगा 2/7, ठीक है, ऑप्शन ए। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है कि व्हाट इज द चांस दैट अ नॉन लीप ईयर शुड हैव 53 संडे, ठीक है। तो अगर यहाँ पे पूछ देता कि 300 साधारण वर्ष में 53 को रविवार आने की क्या प्रायिकता है, तो हम लोग वहीं पे 355 से भाग देते हैं, 365 से भाग देते हैं, क्योंकि 365 दिन होता है साधारण। तो इसको 7 से भाग दीजिएगा तो वही आपका एक शेष बचेगा, तो 1/7 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन है। 47 नंबर है कि एक सिक्के को जो है आपका, अरे यार कुछ क्वेश्चन तो मैंने सॉल्व भी नहीं किए हैं, चलिए कोई बात नहीं। ये है कि एक सिक्के को आप, कहाँ गया यार, एक सिक्के को 4 बार उछाला जाता है, ठीक है। कॉइन इज टॉस 4 टाइम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 और मोर हेड, ठीक है, 2 या उससे अधिक हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, ठीक है। तो इसको फाइंड आउट कर लीजिएगा, वैसे मैंने नहीं बनाया और अभी मतलब क्या बताऊं, इसको थोड़ा सा मुझे अच्छे से देखना पड़ेगा। 2 क्वेश्चन मैंने छोड़ रहा हूं आपके भरोसे, बहुत इजी है, ठीक है। 48 नंबर है कि इन हाउ मैनी वे, तो किन तरीकों से 5 गो बल्ब है, ठीक है। इन हाउ मैनी वे 5 बल्ब ऑफ डिफरेंट कलर कैन बी अरेंज, तो 5 गो बल्ब है उसको विभिन्न कलरों में किस तरह से अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों अरेंज करने जब भी बोला जाए आपको, और यहाँ पे अगर आपका गोल घेरा वगैरह का बात नहीं किया जाए, सिंपल बोला जाए कि कितने में अरेंज किया जाएगा, तो आपको गुना कर देना है, 1 × 2 × 3 × 4 × 5, ठीक है। आपका आंसर आएगा 120, राइट आंसर, ठीक है। अगर यहाँ पे पूछ दे कि इन हाउ मैनी वे 6 बल्ब या 6 पर्सन ऑफ डिफरेंट, यहाँ पे कुछ भी हो जाएगा, हाइट बी अरेंज इन अ लाइन, ठीक है, तो आपको उस तरह से गुना कर देना है जितना भी संख्या रहेगा। अगला पूछा गया है कि इन हाउ मेनी वेज, कितने तरीकों से हम 8 आदमियों को, कैन 8 पर्सन बी सीटेड एट अ राउंड, ठीक है। तो एक गोल घर में कितने
8 आदमियों को कितने तरीके से हम बैठा सकते हैं। तो दोस्तों जब गोल घेरा की बात किया जाए, ठीक है, तो आपको क्या करना है, गोल घेरा की बात किया जाए, मान ली यहाँ पे 9%, तो 8 से गुना कीजिएगा, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 7, ठीक है। अगर 9 तक रहेगा तो 8, जितना संख्या रहेगा उससे एक कम तक आपको गुना कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर है 5040। अंतिम क्वेश्चन इस पेपर का, इन हाउ मेनी वेट कैन स्टैटिस्टिक्स बी अरेंज, ठीक है। तो दोस्तों सांख्यिकी को कितने तरीकों से हम व्यक्त कर सकते हैं, तो सांख्यिकी को कुछ क्वेश्चन है जिसको आपको लिख के याद करना होगा। 50,400 तरीकों से हम व्यक्त कर सकते हैं सांख्यिकी को, ठीक है। तो देखिए दोस्तों मेरा हाल मतलब क्या बताऊँ, पसीना से पूरा भीग चुका हूँ। एंड जो भी है देखिए, मैथ का जो पेपर है डेफिनेटली दिक्कत होता है उनके लिए जो शुरू में आर्ट्स ले चुके हैं। जैसे कि मैंने भी जब ग्रेजुएशन कर रहा था, उससे पहले इंटर किया था, तो इंटर मैंने आर्ट्स चुना था, ठीक है। उसके कारण मुझे भी मैथ में थोड़ा बहुत दिक्कत होता है, बट उतना नहीं, मेरा मैथ अच्छा लेवल है, एवरेज लेवल से तो हाई लेवल है, एडवांस लेवल का नहीं है ये मैं जानता हूँ, ठीक है, बट हाई लेवल का है। आप लोग को तो समझा सकता हूँ, इतना जानता हूँ, ठीक है। कुछ क्वेश्चन 2 क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं, उसको मुझे देखना होगा, क्योंकि खुद सॉल्व कीजिएगा मैथ तभी जाके बनता है, ठीक है, आपको भी मालूम होगा। और जिनको मैथ में दिक्कत है, अगल बगल में आपका कोई दोस्त भाई बंधु जो भी है, सिस्टर या ब्रदर, उनको बोलिएगा कि यार थोड़ा हेल्प कर दीजिए मैथ में, ठीक है। और इसका पूरा अगर आपको हिंदी नहीं आता है तो इसको आप लोग, मैं PDF दे रहा हूँ वीडियो का डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से इस PDF डाउनलोड करके इसका गूगल ट्रांसलेशन से ट्रांसलेट कर लीजिएगा हिंदी, ठीक है, और बना लीजिएगा। दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे और बहुत सारे क्वेश्चन तो डायरेक्टली पूछ ले जाएंगे। एक रिक्वेस्ट है, जब आपका एग्जाम हो जाए तो आप इस नंबर पे अपना क्वेश्चन पेपर सेंड कर दीजिएगा, 89 86 60, ठीक, 75 41, प्लीज़ यार। आप लोग को इसी तरह से देखिए, जो लोग सीनियर लोग आपके भेजे हैं तो मैं आपको दे रहा हूँ, आप लोग भेजिएगा, फिर आपके जूनियर की हेल्प हो जाएगी। इसी तरह से दोस्तों जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं तो हमारा समाज आगे डेवलप करता है, ठीक है। तो ये नंबर नोट कर लीजिएगा, और इसके साथ ही अगर आपको कुछ दिक्कत हो ग्रेजुएशन में, इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा, हम आपको उसका सॉल्यूशन अगर होगा मेरे पास तो बताऊंगा। और क्वेश्चन पेपर प्लीज़ यार ज़रूर सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। आप में से कुछ लोग तो ज़रूर सेंड ही करेंगे। बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी तरह से मैं आपको ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन एंड इंग्लिश कम्युनिकेशन का पेपर, सभी पेपर अपलोड कर दिया हूँ और धीरे धीरे कर दूंगा, ठीक है। बाय।